हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत के इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। आदरणीय प्राचार्य, प्रधानाचार्य, आचार्यों को मेरा प्रणाम। मैं रूपेश पात्र देश प्रेम व राष्ट्र निर्माण के विषय में कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। आज़ादी। आज़ादी का असली मतलब सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूँ तो आज़ादी की लड़ाई 1857 में चल चुकी थी, जो वर्साल बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराई। प्राचीन और मध्यकालीन में देश को आज़ाद कराने के लिए अनेक युद्ध हुए, जिनमें 65, 65 व 71 के युद्धों में सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नन्हे बच्चों की लंगोटियाँ चली गई, छोटे छोटे बेटियों की चोटियाँ चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की कई बोटियाँ चली गई, पूरे जिस्म की कई बोटियाँ चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियाँ ही चली गई, रोटियाँ ही चली गई वाले हालात हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियाँ उड़ाने के लिए भेजा करती थी और उसे पत्र लिखकर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे न घबराना, 1 इंच भी पीछे न हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपना देशभक्ति साबित कर रहा होता है। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को और फांसी टंग जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी टंग जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, मेहनत और पूरी लगन से करे ना, तो वही सबसे बड़ा देशभक्ति और वही सबसे बड़ी राष्ट्र प्रेम है। मैं नहीं मानता कि फेसबुक और व्हाट्सएप के डीपी को 3 रंगों में रंगना ही देशभक्ति है। और यदि आप यह कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेकर लेना ही देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूँगा कि फुट पार्क में रहने वाला बच्चा ट्रैफिक की छाँव में नंगे पाँव में तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपनी परिवार, अपनी समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर देशद्रोही के लिए जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस ज़मीन पर, भाईचारे से रहना है तो रह इस ज़मीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान तेरा है, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान तेरा है। किंतु एक देशद्रोही से ज़्यादा देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम पर छोड़कर चला जाता है। कड़ा उड़ती है वह देशभक्ति जब मुश्किल में फंसे लोगों की जान बचाने के बजाय हम सेल्फी लेकर लाइक बढ़ाने में लगे होते हैं। हम ना एक ऐसा समाज में जीते हैं जहां पत्थर के मुहूर्त को लगते हैं 56 भोग, पत्थर के मुहूर्त को लगते हैं 56 भोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं कई लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं कई लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं, और अगर दान देने के इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए, और मरते हुए अंगदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति, यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। न सरकार मेरी, न रब मेरा, और न ही बड़ा सा नाम मेरा है, बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत का हूँ और ये भारत मेरा है। जय हिंद।